कमजोरी सब में होती है, मगर कमज़ोर सिर्फ वो है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। इस टाइम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट न आने से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टडी छोड़ दिए होंगे। जैसे कि 2022 से फॉर्म डाला गया है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। ऐसे में लोग 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा, बार बार रिवीजन करने का मन भी नहीं करता उसको पढ़ने में। एक ही चीज़ बार बार पढ़ो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका मतलब पूरा सिलेबस नोट्स सब अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पूरा चैप्टर मतलब जितना सिलेबस है अच्छी तरह से याद भी नहीं है। तो ऐसे में फिर भी लोग रिवीजन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से 3 बार पढ़ने से जो वो सब्जेक्ट बोरिंग हो गया है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना। अगर हम किसी काम को या गोल को अपने अचीव नहीं कर पाते हैं तो अपने रास्ते को मतलब वो रास्ते को उस गोल को चेंज कर देते हैं। तो हमें उस रास्ते और गोल को चेंज नहीं करना है, हमें उस तरीक़े को चेंज करना और जो हमने गलतियाँ की हैं उसको सुधारना है और अपनी गलतियों से कुछ सीखना है। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। घर का जो सारा काम था कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं अब आई हूँ स्टडी स्टार्ट करने। मेरे फर्स्ट शुरुआत में मैं आज से जीके जीएस में जियोग्राफी पढ़ूंगी। जैसे कि एक हफ्ते मैं वो पढ़ी हूँ, संविधान पढ़ी हूँ, एक हफ्ते संविधान पढ़ी हूँ, अब एक हफ्ते मैं जियोग्राफी पढ़ूंगी। जो सब सब्जेक्ट जीएस मतलब जीएस में जीके जीएस में जितना भी सब्जेक्ट आएगा सब पर मतलब इक्वल मतलब पढ़ूंगी एक एक हफ्ते के लिए। जैसे कि सबको मालूम हो गया कि बस आप लोग स्टडी तो वैसे मुझे नहीं लग रहा कि कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि 15 अगस्त तक एग्जाम कैलेंडर जो है जारी हो जाएगा। देखते हैं उसमें क्या क्या भर्तियां आती है, किसका एग्जाम होगा, क्या होगा, वो उसमें कन्फर्म हो जाएगा। और जो एलटी ग्रेड के बारे में बता रहे हैं, देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, एलटी ग्रेड भी बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग इसे ऐसे मत समझिए कि ये कोई वैसी जॉब है। तो ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस से जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। सब्जेक्ट मतलब जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और भी उसमें इकोनॉमिक्स हो गया। आप जीके जीएस जितना भी पढ़ेंगे उतना कम ही है, क्योंकि जीके जीएस का कोई और छोर नहीं होता, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ दे पता नहीं। मैं एक सप्ताह के लिए पढ़ूंगी जो भी सब्जेक्ट है जीके जीएस में। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइमिंग देनी है। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि जो टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी 2022 का है, इसको मतलब 3 साल हो गए, अभी तक इसकी डेट नहीं आई है। तो इसको कितने साल से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब सबका अलग अलग सब्जेक्ट है। तो जैसे मेरा होम साइंस, इसको मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, रिविजन कर चुकी हूँ। अगर फिर दोबारा उसको उसी चीज को पढ़ना, सब्जेक्ट को, ब्रांच को, तो पढ़ने में मन नहीं लगता, जैसे बोरिंग लगता है। तो ऐसे में हम कैसे स्टडी करें यही समझ में नहीं आता। जैसे कि अभी मैं कोई टॉपिक उठा रही, मुझे पढ़ने में मुझे मन ही नहीं लग रहा, तो हमें ऐसा करना है कि जैसे कहा गया कि किसी चीज को अगर वो चीज नहीं आ रही है तो उसको छोड़ना नहीं है, बस अपना तरीका बदलना है। तो वैसे ही मैंने एक तरीका अपना अपनाया है। आज पहला दिन है, तो उसी हिसाब से मैं स्टडी करूंगी। जैसे कि कोई चैप्टर मैं ली हूँ, जैसे कि मैं न्यूट्रिशन साइंस में एक चैप्टर ले ली हूँ वसा का, तो उसमें से मुझे एक काम करना है, बस उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं राइट करूंगी। जितने भी उस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, कठिन से कठिन, लेकिन देख कर ही। अगर हम ये तरीका अपनाएंगे मतलब कि बहुत ज्यादा वर्क करेगा। अगर आप अपनाएंगे, मैं जानती हूँ कि इसमें मेहनत बहुत है, वैसे ही मैं वही काम करने जा रही हूँ
क्योंकि हम उसको अपने सब्जेक्ट को या ब्रांच को तो बदल नहीं सकते, तो उसको हम तरीका अलग बता सकते, तरीका अलग अपना सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं वही करने जा रही हूँ। जैसे कि उस चैप्टर में, जैसे आप कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है लेकिन जल्दी याद नहीं होता, तो उस चैप्टर को आप पहले उठाइए और उसमें से जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं उतने बनाइए। क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर भी लिखते जाए, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बनाइए फिर आंसर। ऐसे अगर आप काम करेंगे तो बहुत वर्क करेगा। मैं यही मेथड अपनाऊंगी, अब इसके सिवा कोई नहीं। मैं जानती हूँ कि इसमें मेहनत बहुत है, मेहनत लगेगी करने में। तो ये अगर जो चीज नहीं याद आ रही है तो याद आ जाएगी, अगर आप ये काम कर लेंगे तो जरूर से ये बहुत वर्क करेगी। मैं यही तरीका आज से करने जा रही हूँ। तो आप लोगों से मैं कहूंगी इसी तरह, अगर आपके पास समय है, आपका नोट्स तैयार है, हर चीज, अभी इस एग्जाम के लिए टाइम है। जैसे कि एटी ग्रेड हो सकता है निकले या ना निकले, देखते हैं, इंतजार करेंगे 15 अक्टूबर तक, अरे 15 अगस्त तक सॉरी। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तब तक हम स्टडी इसी तरह करते हैं। अभी हमारे पास टाइम है तो हम अपने पढ़ाई को चेंज करके, मेथड चेंज करके जैसे तैसे पढ़ रहे हैं। अगर वही एग्जाम डेट निकल जाएगा तो फिर पूरा फोकस रिवीजन में लग जाएगा, प्रैक्टिस में लग जाएगा। तो यही काम करना पड़ेगा, तो इसी तरह मैं करूंगी। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मैं अब मेरा फर्स्ट स्लॉट में मैं क्या टेक्सटाइल लूंगी। मेरा पहला चैप्टर है टेक्सटाइल के बारे में, मतलब वस्त्र विज्ञान, उसके पूरा इंट्रोडक्शन वही पढ़ने जा रहे हैं, उसी में वही पढ़ूंगी। उसमें देखते हैं मेरा कितना क्वेश्चन बनता है, आप सबको जरूर शेयर करूंगी। इसी तरह से मैं स्टडी करूंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई सब्जेक्ट बार बार पढ़ने से बोरिंग हो जाता हो, तो इसका ये मतलब नहीं है उसको छोड़ दो, उसको पढ़ना है, उसको बस अपना तरीका बदलना है। वैसे जैसे मैं अब तरीका बदलने जा रही हूँ, तो इस हिसाब से अगर जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है, मतलब जल्दी भूल जाते हैं, उस चैप्टर को पहले उठाइए। अगर इस तरह आप करना चाहेंगे तब पांचों ब्रांच में जिस भी चैप्टर को जल्दी आप भूल जाते, उस चैप्टर को आज आप करके देखिए जिस तरह मैं बताई हूँ। जरूर फर्क नजर आएगा, बस आप एक बार करके देखिए आज जरूर से। जैसा कि मैंने ये मेथड आप लोगों को बताई हूँ, इस तरह आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से बहुत फर्क नजर आता है। टेक्सटाइल चैप्टर से मैं 26 क्वेश्चन बनाई हूँ, यहाँ तक लिखी। यहाँ जैसे कि लिखा गया टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। तो इसी तरह आप क्वेश्चन बनाते जाइए। और यहाँ देखिए वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांत कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। जैसे मूल सिद्धांत कौन कौन से, लज्जाशील, सुरक्षा, सजावट। इसमें ज़्यादातर ये लज्जाशील है, उसको इंग्लिश में पूछा जाता है मॉडेस्टी थ्योरी। तो पूछा जाएगा मॉडेस्टी थ्योरी, वस्त्र विज्ञान का जो पहला सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं। अगर इंग्लिश में दे दिया मॉडेस्टी थ्योरी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको इसका इंग्लिश याद करना है कि इसको क्या कहा जाता है। तो ऐसे करके मैं बनाई हूँ क्वेश्चन। इस चैप्टर से मुझे आ रहा था, इस चैप्टर से मुझे क्वेश्चन, मतलब इसको अच्छी तरह से ये चैप्टर मुझे आ रहा था, इस वजह से मैं उतना क्वेश्चन नहीं बनाई, बस 26 क्वेश्चन बनाई हूँ इसमें से। तो आप ज़्यादातर वही क्वेश्चन, मतलब जो आते हैं वही क्वेश्चन, हमें एग्जाम में गलती भी उसी में होती है, तो इस वजह से किसी भी चैप्टर को हमें हल्के में नहीं लेना है। इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाते जाइए। प्राकृतिक रेशों के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे 3 प्रकार के, वानस्पतिक, प्राणिज, खनिज। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं जा रही हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन में। इसमें मैं पहला चैप्टर लूंगी प्रसार शिक्षा। जो मतलब प्रसार शिक्षा मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ऐसे ही मतलब आप, मैं वैसे क्वेश्चन बनाऊंगी। मुझे लगता है ये चैप्टर बड़ा है तो इसको मुझे करने में 2 दिन लगेगा। ये मतलब इस पर क्वेश्चन बनाना तो 2 दिन लगेगा अच्छी तरह से। देखिए कुछ चीजें हमें बहुत कंफ्यूज करती है, आप जैसे हो सके क्वेश्चन बना के अपना उसको याद करिए। अगर क्वेश्चन बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, फिर वो भूलेंगे नहीं आप। चलिए तब स्टार्ट कर। मैं जानती हूँ कि इसको करना इतना इजी नहीं है, पेज खत्म होगा, कलम खत्म होगी और अदर चीज़ें, आपका वक्त खत्म होगा, लेकिन जो खत्म होगा वक्त, उसको आप कुछ तो फायदा आपको मिलेगा। एक्सटेंशन एजुकेशन में मैं प्रसार शिक्षा पढ़ रही हूँ। इसमें पहला चैप्टर, मतलब जैसे कि पहली बार स्टार्टिंग में यही चैप्टर उठाई हूँ, क्योंकि इसको पढ़ना तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है, तो मैं भी पहली बार ही करने जा रही हूँ। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सटेंशन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। यह किन 2 शब्दों से मिलकर बना, इसका अर्थ क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए।
एक्सटेंशन एजुकेशन में पहली बार जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ रही थी। तो उस हिसाब से मैं वो जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो इसमें क्वेश्चन मैं बस 20 क्वेश्चन अभी बनाई हूँ। तो इसके बाद अभी उस चैप्टर का बाकी है। तो चलिए उसको मैं जितना भी मैं क्वेश्चन बनाई रहूंगी कल शेयर करूंगी आप लोगों से, मैं दिखाऊंगी मतलब कितना क्वेश्चन मैं बना पाऊंगी उसमें से। इस टाइम शाम के 7 बज रहे हैं। अब मैं रात का खाना बनाने आ गई हूँ। जब पढ़ के उठती हूँ तो कुछ टाइम मतलब 1 घंटे तो इधर उधर मतलब बैठती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने आती हूँ। इस टाइम रात के 8 बज गए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने। मेरा ये लास्ट स्लॉट है। लास्ट स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट कर रही हूँ। जैसे जब हमें कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो हमें एक काम करना है, जैसे कि ट्रिक्स याद करना है या किसी रिलेट करके याद करना है। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो वही स्टडी हमें अच्छी लगेगी, पढ़ने में बोरिंग फील नहीं होगा। वही मैंने आज तरीका अपनाया। देखते हैं कितना वर्क करता है। आज मैं जितने भी स्लॉट ली हूँ उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी। टेक्सटाइल तो आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ और जो बाकी उसको कल शेयर करूँगी।